प्रोडक्ट के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी किया। तो अब अगर तीन वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट के तौर पे देखते हैं। तो ये भी दो तरह से है, जैसे नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले स्टडी करते हैं। लेट्स से इसे हम कैसे देखेंगे। प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब हमने चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है बी क्रॉस सी, जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जवाब एक वेक्टर ही आता है। इसका मतलब बी क्रॉस सी का जो जवाब एक वेक्टर आएगा वो फिर ए वेक्टर से डॉट बनाएगा। तो हम जानते हैं कि डॉट तो एक लेने से स्केलर जवाब आ जाता है। तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जवाब एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे आने वाला है। तो दोबारा से सादा तरीके से समझ लेते हैं कि B क्रॉस C एक वेक्टर है। इसका जवाब अब इस B क्रॉस C का जो जवाब आएगा वो A वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है। अब इसको एक देखते हैं। लेट्स से हमारे पास तीन वेक्टर हैं कंपोनेंट्स की सूरत में, A, B और C। ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सेम इसी तरीके से बी वेक्टर और सी वेक्टर के भी कंपोनेंट। तो मुझे बी क्रॉस सी पहले चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। आई जे के टॉप पे आ जाएंगे। फर्स्ट वेक्टर बी है तो सेकंड रो में बी आएगा। सेकंड वेक्टर सी है तो वो थर्ड रो में आ जाएगा। आई के नीचे आई वाला कंपोनेंट, जे के नीचे जे वाले कंपोनेंट और के नीचे के वाले कंपोनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हम मैथ में भी और श्योरली फिजिक्स के कोर्सेज में भी सॉल्व करते आए हैं। तो अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास बी क्रॉस सी बराबर आ जाता है बी वाई सी जेड। तो आपके पास इस चीज को हम जी, तो बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई यूनिट वेक्टर माइनस बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स जे यूनिट वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया इसको हमने डॉट बनाना है ए के साथ। जब हम इसे ए के साथ डॉट बनाएंगे तो आप देखोगे कि डॉट में तो हमने क्या पढ़ा, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, यानी आई वाला कंपोनेंट सिर्फ आई वाले कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई होगा तो जवाब वन आएगा। इसी तरीके से आई वाला जब जे और के से मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब जीरो आ जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ वही कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिनका जवाब वन आना है, यानी आई वाला आई से मल्टीप्लाई करेगा। तो ए एक्स आई मल्टीप्लाई होगा किससे, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई से। तो वो मैंने आई डॉट आई वन हो गया तो उसे खत्म कर दिया, बाकी फैक्टर लिख दिया। इसी तरीके से जे वाले फैक्टर को भी जे डॉट जे वन होता है। तो ए वाई मल्टीप्लाई कर दिएगा किससे, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स से, तो वो फैक्टर लिख दिया। सेम इसी तरीके से के वाला फैक्टर लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये सारा जो नीचे एक्सप्रेशन बना हमारे पास, ये सारे का सारा एक नंबर के तौर पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ए एक्स भी मैग्नीट्यूड है, बी वाई सी जेड भी मैग्नीट्यूड है, ये एक सारा एक नंबर आ गया। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको निकालने को हल करने का एक और भी तरीकाकार है कि हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं किस तौर पे, कि हम आई जे के की जगह अगर हम ए एक्स बी ए वाई ए जेड डाल देते हैं तो इसको इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही जवाब आएगा। तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से, यानी तीनों वेक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट में प्लेस कर देते हैं। ए फर्स्ट वेक्टर है, डॉट से पहले तो वो फर्स्ट रो में आ जाएगा, बी क्रॉस सी को बी को सेकंड और सी को थर्ड वेक्टर के तौर पे हम ले लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास जवाब निकाला जा सकता है। अब जरा आगे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो मैंने अब ये क्रॉस प्रोडक्ट इसे डिटर्मिनेंट पैटर्न पे लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जब आप कोई रो इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में तो साथ में माइनस आ जाता है। तो अगर मैं वन नंबर रो को थ्री के साथ चेंज करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, तो एक माइनस का साइन बाहर आ गया। अब
सी वाई सी जेड फर्स्ट रो में आ चुका है, ए एक्स ए वाई ए जेड थर्ड रो में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो एक माइनस का साइन और बाहर जाना चाहिए था, वहां पे माइनस ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जो सिचुएशन बन चुकी है, बी एक्स बी वाई बी जेड आ चुका है टॉप पे, सी एक्स सी वाई सी जेड सेकेंड रो में, ए एक्स ए वाई ए जेड थर्ड रो में आ गया है। अगर आप इसको प्रीवियस अपना जो अभी आपने इक्वेशन इसकी सोच के तहत देखें, तो ए पहली रो में था तो ए पहले था, अब यहाँ पे बी पहली रो में तो बी को पहले आना चाहिए, तो सी क्रॉस ए बनना चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीज बी डॉट सी क्रॉस से बराबर आ चुका है किसके, ए डॉट बी क्रॉस सी के, यानी आपके पास दोनों सूरतों में जवाब सेम आएगा। इसी को जरा आगे फर्दर लेके चलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक डॉट बी क्रॉस सी है, तो मैंने इसमें रो इंटरचेंज की 1 को 3 के साथ, तो अब आपके पास वही नेगेटिव का साइन बाहर आ गया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 2 को 3 के साथ चेंज कर देता हूँ। तो जब मैं 2 को 3 के साथ चेंज करूंगा तो एक नेगेटिव और बाहर चला जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास सी टॉप पे आ गया, तो आप लिख सकते हो सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अगर आप इक्वेशन ए और बी का मुआजना करते हो कम, तो आपको पता चलता है कि भाई ये सारी चीजें आपस में बराबर आ रही हैं, यानी आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर आ रहा है किसके, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और ये बराबर आ रहा है सी डॉट ए क्रॉस बी के। तो ओवरऑल इस चीज को हम कहते हैं कि एक साइक्लिक परमुटेशन है, कि आप इसको यानी डॉट और क्रॉस की पोजीशन बेशक चेंज कर दो, आपके जवाब कोई नहीं चेंज होगा। तो इस लिहाज से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट को एक ब्रैकेट की सूरत में भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के तौर पे। तो इस तौर पे भी इसको डोनेट किया जाता है। ए बीच में समटाइम कोमा भी डाल दिया जाता है, कोमा ना भी डालें तब भी ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के तौर पे भी इसको मेंशन किया जाता है। तो आपके पास जवाब आप जैसी मर्जी तरतीब ले लो, जिस मर्जी के साथ डॉट ले लो, क्रॉस ले लो, आपका जवाब क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चूंकि स्केलर है ना, नंबर है, तो इसका आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकता है, तो इसके हम स्पेशल केस के तौर पे देख लेते हैं। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई से दो वेक्टर बराबर होंगे, तो हम कहेंगे इसका जवाब जीरो आ जाएगा। तो क्योंकि आपकी दो रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो इस वजह से जवाब आपका जीरो आ जाएगा। एक और सिनेरियो हो सकता है कि आपका ए बी सी एक ही प्लेन में लाई कर जाए, तो तब भी आपका जवाब जीरो आ जाएगा। वजह, क्योंकि जब आप बी क्रॉस सी लेते हो तो उसका जवाब तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। इसका ना बी सी अब उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे जीरो होती है। तो इस लिहाज से भी आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। तो अब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझ चुके हैं कि किस तरीके से आप उसका जवाब जीरो कंसीडर कर सकते हैं, ला सकते हैं। अच्छा, अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है हमारे पास। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालते हैं। वो क्या जनाब, आपके पास जैसे एक शेप दिख रही है आपको, इसमें आपको 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं, ए बी और सी, ये सिमिलर एडजेसेंट एजेस है आपके पास। तो अब इसका मदद से वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यानी ये किसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो लेट्स से जनाब हम वॉल्यूम समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालो, तो आप कहेंगे भाई 3 साइड्स की मल्टीप्लिकेशन को हम वॉल्यूम कहते हैं। अगर 2 साइडें मल्टीप्लाई करें, जैसे बी और सी को मल्टीप्लाई करें, तो वो एरिया बन जाएगा। उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए पहले मुझे बेस एरिया चाहिए पैराबोलॉइड का। तो अगर आप फिग देखें तो बी और सी वेक्टर जो है, ये अब आपके पास अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस के एरिया निकाला जाता है। तो आपके पास बी क्रॉस सी का जवाब आ जाएगा एक वेक्टर के तौर पे, और उसमें एन यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन देगा, वो जो कि बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर मैं कहूँ कि हाइट का पैरेललोपाइड की कैसे होगी, तो ए तो थोड़ा तिरछा है, तो उसका वो कंपोनेंट जो बिल्कुल सीधा होगा डेट इज ए कॉस थीटा। इसका मतलब ए कॉस थीटा मेरे लिए हाइट का रोल प्ले कर रहा है, और बी क्रॉस सी का जो जवाब है वो मेरे लिए एरिया का रोल प्ले कर रहा है। तो अब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो बी क्रॉस सी ने मल्टीप्लाई करना है ए कॉस थीटा से। अब मानो कि B क्रॉस C एक वेक्टर है, इसका मतलब अब तो आपके पास B क्रॉस C A वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो A डॉट B क्रॉस C आ जाएगा। तो आपके पास जनाबे वाला इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाला जा सकता है। ठीक हो गया जनाब। तो इस ये एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अच्छा, अब जनाब हमारे पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जनाब क्या है कि आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी क्रॉस सी है। अब आपने उसकी वेक्टर प्रोडक्ट लेनी है, तो जाहिर है नाम वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ तो जवाब वेक्टर में ही आना चाहिए। मगर इसमें एक चीज है कि जो ए है ना, इसको बी क्रॉस सी की वाली प्लेन में होना चाहिए। यानी बी क्रॉस सी का जवाब जिस प्लेन में आएगा, ए को उसी प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त है कि उन दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा जी, अब जरा फिक देखते हैं, साथ साथ आपको समझ आएगी। ए बी सी तीन वेक्टर देखें, तो क्या आपको बी वेक्टर एक्स एक्सिस पे जाता हुआ दिख रहा है? तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि बी वेक्टर किसके बराबर होगा, आप कहेंगे बी वेक्टर तो टोटली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम इसे बी एक्स आई के तौर पे देख लेंगे। ठीक है जनाब। अब ए वेक्टर तीनों एक्सिस के बीच में है, तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जी कंपोनेंट भी होगा। और जरा सी वेक्टर को ऑब्जर्व करें, तो सी वेक्टर सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब उसके सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। तो आपके पास सी एक्स आई प्लस सी वाई जे बन गया। तो अब आपको ए वेक्टर भी फिग में समझ आ रहा है कि उसके तीनों कंपोनेंट होने वाले हैं, बी का सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, और सी वेक्टर आपको फिग में जो नजर आ रहा है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे है। तो जनाब अब मुझे तो पहले बी क्रॉस सी चाहिए, तो मैं बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से ले लेता हूँ। फर्स्ट वेक्टर बी है तो बी के कंपोनेंट तो एक ही है, सी के पास दो कंपोनेंट हैं। इस सारे को सॉल्व करूंगा तो जवाब आ जाएगा बी एक्स सी वाई इंटू के यूनिट वेक्टर। अब जनाबे वाला जरा फिग देखिएगा, तो क्या के यूनिट वेक्टर में आपको फिग में दिखाई दे रहा है? तो आपको बी क्रॉस सी उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसका जवाब भाई इधर को आएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास ए वेक्टर भी मौजूद है, बी क्रॉस सी का भी जवाब मौजूद है। तो अब आप वैल्यूज क्रॉस प्रोडक्ट चुके हैं तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट लेंगे तो जवाब ए एक्स ए वाई बी एक्स यूनिट वेक्टर आ जाएगा साथ में, और इधर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स सी वाई, और साथ में जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसको एक रिदम में लाते हैं, इसको याद करने के लिए एक तरीका कार अख्तियार करते हैं कि ये जवाब आएगा कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इसको एक शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई यूनिट वेक्टर को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप देखें, इसमें से बी एक्स आई कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरीके से लास्ट टू टर्म में से अगर आप देखें तो ए एक्स बी एक्स कॉमन लिया जा सकता है। अब ये जो चीज आपके सामने बन गई, इसको एक पैटर्न के तहत समझते हैं। अब हम जानते हैं कि बी वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग था तो बी एक्स आई था, और सी वेक्टर जो था तो आपके पास एक्स और वाई प्लेन में था। इसका अंदर ये सारी चीज बी वेक्टर के तौर पे लिखी जा सकती है, ये सारी चीज सी वेक्टर के तौर पे लिखी जा सकती है। यानी अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये सारी चीज मेरे लिए एक तरह से बी वेक्टर है, और ये सारी चीज मेरे लिए एक तरह से सारे का सारा क्या है, सी वेक्टर है। मगर ये जो साथ में चीजें लिखी हुई हैं इसके लिए देखते हैं कि ये क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, ए डॉट सी। अब ए डॉट सी मैं जानता हूँ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन है। तो आपके पास जवाब आने वाला है ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई।
इसी तरीके से आपके पास अगर मैं a डॉट b लेता हूँ तो वो जवाब आता है ax और bx आपके पास। तो आपके पास इस लिहाज से इसका मतलब ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है ऊपर, ये एक फैक्टर के तौर पे आ गई कि आपके पास ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ये एक डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट किस चीज का है? ये अब आप देख सकते हैं कि जनाब ये डॉट प्रोडक्ट आपके पास बनेगा किसका? a डॉट सी का। इसी तरीके से ax bx बुनियादी तौर पे डॉट प्रोडक्ट है किसका? a डॉट b का। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख पाऊंगा कि ये इक्वेशन बराबर आ चुकी होगी किसके? a डॉट सी b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर के तौर पे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसे याद करना हमारे लिए आसान होगा। अब क्या ये एसोसिएटिव है? यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है आपके पास? तो अगर हम इस चीज को देखें तो मैंने कहा कि ये एसोसिएटिव नहीं है। अब अगर आप सेम पैटर्न पे ए डॉट बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेते तो वो जवाब कुछ ये आ जाता। अब अगर आप इन दोनों को जरा कंपेयर करो, अब जवाब वेक्टर आना चाहिए। ये वाला अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट एक नंबर है यानी इसमें बी के साथ एक नंबर ज़रब खा रहा है, यहाँ पे सी के साथ एक नंबर ज़रब खा रहा है। इसका मतलब इस सारे का जो जवाब है वो बी और सी वाली प्लेन में है। ठीक हो गया बात? मगर इसका जो जवाब है वो बी और ए वाली प्लेन में है, तो वो तो एक जगह पे ना हुए। तो आपके पास इसलिए ये दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ये एक क्वांटिटी को जाहिर नहीं कर रहे। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो अब हम इसके चूंकि जवाब हमारा वेक्टर की सूरत में आना है और वेक्टर की डायरेक्शन होती है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि वेक्टर की डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर का है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला था? यूनिट वेक्टर निकाला था कि जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर तो हमारे पास आ चुका है। वेक्टर तो हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा तो मॉड लगा लेंगे। तो आपके पास इस सूरत में आपका एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा उसमें जिसमें ए और बी क्रॉस सी प्लेन लाइन कर रही है। तो जनाब इस तरीके से आपके पास ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आपके ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने एक तरह से रिवाइज कर लिया, हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जस्ट हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हमें चीज़ों को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। नेक्स्ट हमारे पास अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मुख्तलिफ तरह के पढ़ेंगे जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, देन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। तो इस ये कोर्स अभी हमारे पास वेक्टर का चल रहा है। अब हम ये वेक्टर्स को थॉरोली पढ़ लेंगे फिर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को बाकायदा शुरू कर पाएंगे। ठीक है जनाब। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।